पर भी सरकार उन्हीं की थी, तड़े भी उन्हीं की बन गई। ये तो देख जोर उनका था जी, जहाँ वे जितना चाहते हैं। कितनी मशीना पकड़ी गई है जी। ये तो बहुत हमारे पास दहल पड़ी बहुत बड़ी भारी है इसके हारने की। उन्हें तो मैं जो काम में फोन करता नहीं, 5, 7, 10, 20 लमडे जगते हैं वहाँ से। जितना ठंडा नेता धर्म सिंह सैनी है इतना कोई सा नहीं है इनमें। यो बिल्कुल झगड़ा चटता नहीं कहीं चीज का भी। जाट कहीं नहीं भागा जिन तक, जैन तक कहीं दूर भाग गई जाट। वो तो कुछ वोट है, 5-4 वोट देखो सब मत ही चली जाया करे, यानी बाकी जाट कोई नहीं भागा। धर्म सिंह तो इना राणा था जी जैन का, वो बड़े स्तर का नेता बनना जान लग रहा था। की बार जीत के वो हर जीत ही रहा था वो। सब घपलेबाजी है, मैंने घपलेबाजी थी अपर तरह सरकार उनकी जो मर्जी कर लो और जो मर्जी नमटा लो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम नकुड़ विधानसभा के गांव फतेहपुर जट में हैं और तस्वीरों में आप जिन लोगों को देख रहे हैं ये राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं। यहां पर सपा आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर डॉक्टर धर्म सिंह सैनी रहे हैं और आज हम इन लोगों के बीच में पहुँचे हैं। तमाम तरीके की चर्चाएं हैं। डॉक्टर शफीकुर रहमान जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, सांसद भी हैं, उन्होंने बड़ा आरोप जाट समाज पर लगाया है और कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समाज ने न तो राष्ट्रीय लोकदल को वोट दिया और ना ही समाजवादी पार्टी को वोट दिया। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल में भी टूट फूट शुरू हो गई है और राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पर गठबंधन प्रत्याशी जो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे थे उनकी हार हुई है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? इसका कारण ये हुई है कि यहाँ भी मुसलमान खड़ा, कुछ वोट मुसलमानों की कटकस पचली गई और कुछ जाट भी बहके और वोट धर्म सिंह सैनी ने बेचेरी मिली। और सबसे बड़ा कारण ये हुआ है अब भाई में जो कारोड़ों की वोट आई उनता आई नहीं, और जगह तो सारी जगह जीत थी इसकी, प्रजा में तो जीत थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि 4 बार से लगातार विधायक बन रहे थे, 2 बार मंत्री भी रहे और कहीं ना कहीं जनता की कुछ नाराजगी थी, ये भी हार का बड़ा कारण रहा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हारने का ऐसा कारण कुछ नहीं था। जो कि इस पर काम न गया उस पर काम दिया और अपने घर बैठा रहा, कोई उसे कौन देगा? बस जी। यहाँ आपके गांव में जाट समाज की यदि हम बात करें तो जाट समाज ने वोट दिया। हाँ, जाट समाज ने वोट दिया। इस पर भाजपा को भी वोट मिला, भाजपा ने भी मिला, भाजपा ने मिला। जाट समाज का वोट मिला। समाज इसका वोट वह जो जाट गए वह गए जो उनका कोई मित्र इसमें पार्टी में था, रिश्तेदार था, उसकी वजह से गए। हाँ, जैसे मैंने इसमें 5-7 वोट इसमें इसकी भाजपा की भी गई, वैसा ज़्यादातर तो इसमें धर्म सिंह सैनी पी गई। ज़्यादातर वोटा तो चुनाव बड़ा डटका आ रही हूँ, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ दी लोगों को। एक बात बताइए, इतने कम अंतर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है, तो आप तो गठबंधन प्रत्याशी के साथ रहे हैं, तो टीस आपके मन में भी है या नहीं? कहती है जी, ये तो बहुत हमारे पास दहल पड़ी बहुत बड़ी भारी है इसके हारने की। उन्हें तो मैं जो काम में फ़ोन करता नहीं, 5, 7, 10, 20 लमडे जगते हैं वहाँ से। ये डालने काट देते फिर न जिक्कर बाहर काट का कर्जा खड़ा, ऐसा होता जी। जाट जगते हैं। हाँ, जाट हर काम से जाता है जो वो फोन करता, जो पूरा गांव में फ़ोन करता है जब हमारे पे बच्चे जाटों के सारे बच्चे वहीं पाते खड़े और देखा ऐसा हो जाता कि फिर सारा काम बहुत बढ़िया होता। फिर ये जीतता धर्म सिंह ने था जो मान लिया पूरा फ़ोन करता काम में। वो सपा आरएलडी गठबंधन का खूब हल्ला मच रहा था प्रदेश में, ये कह रहे थे कि भाई गठबंधन की सरकार आएगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा पुण्य जी, उसका उल्टा यार इसलिए है उल्टा। मान लिया सब कहे कुछ करे कुछ, कहे कुछ करे कुछ। मैं हाँ, तो मान लिया कुछ घपलेबाजी था रह दिए, कुछ मान लिया लोग देकर रह दिए, मान लिया बहुत बुरा हाल किया गया इसका। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? योगिंदर जी, आप बताइए, यहाँ पर सपा आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी जो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे थे, बहुत मामूली अंतर से चुनाव हार गए, कहाँ पर कमी रही, कहाँ पर चूक हुई? वोट दिया आपने या नहीं? जी हमारे यहाँ तो वोट बहुत दी इसकी।
साइकिल की वोट बहुत पड़ी हमारे गांव में, करीब करीब कहीं कहीं जाते न दी। 70% वोट जा रही, 70% वोट जा रही हमारे गाँव में तो इस पर गठबंधन पे। हमारे यहाँ तो बहुत जीत के जा रहा है। जाटों की 70% वोट है धर्म सिंह सैनी भाई। तो हारने का कारण क्या रहा? बस जी अब क्या कहा, हम तो वहाँ थे नहीं, कोई कहे वहाँ गिनती में कर दी, वहाँ गिनती में कर दे रहा फिर कुछ, इसकी वजह तक सुना में आया, हमारा मौके पर तो थे नहीं। अब भाई गिनती में हेरा फेरी करके बना रहा दिया। अन्य वोट तो बहुत गिरी लोगों ने, पूरी दिलचस्पी तो वोट गिरी, बढ़िया उसका। गठबंधन की प्रदेश में चर्चाएं बहुत थी, ये कह रहे थे कि भाई गठबंधन चुनाव जीतेगा, लेकिन मामला कहीं पर भी नजर नहीं आया। अजी पैर जोर तो पूरा दिख रहा था वहाँ, रैली होती है, इक्करी होती, दबका मैं भाई वोट बहुत पड़ेंगे। और फिर हम तो अपने गांव में थे, अपने गांव में तो हम पूरी दबका वोट गिरी साइकिल की। प्रशांत चौधरी रहा, श्यामली एक बार था रहा, दिखा दिया महाजन सारे बुलाए मान लिया गाँव के लड़के, उन्हें वहाँ जाएगा मान लिया डंडे के जोर पर, फिर अटका गिनती करवाई, फिर जीत हासिल करी, एक करी नाई दर्शन में की। टेलीविजन पर 2:30-3 बजे आ रहा दिखाई देता है कराने वाला, और फिर जीत गया। लोगों ने अपने लटके बल पे जताए ने, वो तो हरा देते ने, ये 3-4 जो जीतते मान लिया इसके LRD के, जे मान लिया लटके जोर पर जीतते गए, जो कर देने मान लिया उनको में धर्म सिंह सैनी में यो पूरा भी जीतता यू धर्म सिंह सैनी। आपको क्या लगता है, योगी जी का शासन, सुरक्षा और राशन उत्तर प्रदेश में काम कर गया, जो जनता ने इतना बढ़ चढ़ कर वोट किया? हाँ, ये राशन नहीं कर गया इस काम न ज़्यादातर तो, ये 5 किलो अनाज में बिक गए सारे, और कुछ नहीं होया जी। आप बताओ भैया, आपका क्या नाम है? जी रवि मंडान। रवि जी, आप एक बात बताओ, अभी डॉक्टर मसूद अहमद जो RLD के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और गंभीर आरोप जयंत चौधरी पर लगाए। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी ने विधानसभा चुनाव में टिकटों को बेचा है। गलत आरोप है जी उसके बिल्कुल। यानी ना तो कोई जाट बैका ना कहीं गया, या तो एक चुनाव इन्हें हराए। सरकार ने जितने भी 110 सीटों पर सिर्फ 100-150 वोटों तक हार जीत हो रही, और वे 3 सीटा शामली वाली उन्हें अटका, 3 तो शामली वाली, चरथावल कई सीटें ऐसी हुई, वे 8 सीटें है अपनी, वे सारी उन्हें लट के दम पर अटका, वहाँ से वो करवा अटका वोटिंग करवाई गिनती, वे अटके जीत गई। और ये 110 की 10 सीट 100-150 तैयार रही, या लंच के बाद ही क्यों आ रहे, नहीं उससे पहले कोई 60,000 तक पर चल रहा, कोई 40,000 तक, कोई 30,000 तक, ये लंच के बाद सारे हार गए 100-150 तक। तो देख लो आप, ये किस न रहा है, ये तो सर ऊपर जो रहा इनका रह दिया वहाँ, हर ना कोई वहाँ गया आते, नहीं जट्टों ने, जाट कोई नहीं बैका ना कहीं गया जाट उनते। जो यहाँ से फ़ोन करता गाँव में डॉक्टर धर्म सिंह, फिर तो मान लिया बहुत कुछ लोग जाते काम में था, और अट कर सारी बात करते, और मान लिया जीत हासिल करवाते। और चाहे जीत तो, पर बात ऐसी है गिनती तो पूरी करवाते हैं। मतलब कई राउंड 2-3 राउंड रह गए गिने बगैर, पहली बार काट दिया धर्म सिंह सैनी डॉक्टर। हाँ जी, धर्म सिंह तो इना राणा था जी जैन का, वो बड़े स्तर का नेता बनना जान लग रहा था की बार जीत का, वो हर जीत ही रहा था वो, ये तो जैन का रहा है ना, उस पर ज़्यादा इस सीट पर बहुत ज़्यादा ध्यान था इस सीट पे। जितना ठंडा नेता धर्म सिंह सैनी है, इतना कोई सा नहीं है इनमें, यो बिल्कुल झगड़ा चटता नहीं कई चीज़ का भी। डॉक्टर मसूद अहमद ने ये भी आरोप लगाया है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल, महान दल और आज़ाद समाज पार्टी का अपमान करने का काम किया है, इस वजह से ये हार हुई है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। हार तो देखो जी, हार तो ज़्यादा तो ये सरकार की हार है, मतलब वो नहीं करवा रखी। ज़्यादा तो है, ज़्यादा सत्ता का फर्क है जिसमें। सरकार ऊपर भी सरकार उन्हीं की थी, तले भी उन्हीं की बन गई। ये तो देख जोर उनका था जी, जहाँ वे जितना चाहते हैं, कितनी मशीना पकड़ी गई, कितनी जगह झगड़े हुए, ये तुम ही देख लो।
ट्रकों में बक्से भरे भरे देख के मान लिया कहीं थोड़ा हल्ला या मान लिया कोई चेक इन नहीं, कोई वास्ता नहीं, मतलब नहीं, सब मान लिया और अपना भागे फिर रहे। और फिर लखीमपुर खीरी में देख के आया, अब वहाँ भी फिर एकदम इतने किसान मरे थे। हो जाए था जी, आप ही सोचते हो सब घपलेबाजी है। मैंने घपलेबाजी थी अपर तरह सरकार उनकी जो मर्जी कर लो और जो मर्जी निपटा लो, सब काम होने का ही है जी। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जनता ने जो जनादेश देने का प्रयास किया था वह रिजल्ट में नहीं आया। नहीं आया नहीं जी, वो नहीं आज उन सब हमें प्रयास दिया था, हमारा जोर लग रहा था, मैंने तन मन धन था, वह बात नहीं आई जो उनसे हम कहते। हाँ जी। रवि जी, आप एक बात और बताइए, डॉक्टर मसूद अहमद जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने पार्टी छोड़ते हुए ये बात कही है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी जिस समय मुस्लिमों का कोई मुद्दा होता था या दलितों का कोई मुद्दा होता था तो उस समय चुप्पी साध लेते थे। जी चुप्पी तो एक बात तो बताओ जी, उन्हें इलेक्शन लड़ना, वे किसी एक तरफा तो बात कर नहीं सकते। और वो तो कि अब तो उस तक पीछे पासे मिल गए हो, उन्हें जाएगा उन तक मिल गया हो जाएगा, वो उन तक मिल गया हो जाएगा। अब तो पार्टी हार गई जी, अब तो कोई कुछ ही कह लो। वहाँ जोली में मान लिया उसके जांच के ऊपर लट बरसिया हाजरस में, मान लिया लोगों ने बहुत साथ दिया उसका, पर फिर भी मान लिया लोग अड़े रहे, वो पिटन नहीं दिया। मतलब ये है कहने का, इन लोगों ने तो बहुत प्रयास किया, अरे सरकार ने पूरा जोर दिया उस पर, पुलिस पे। आप एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने अभी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने जाट समाज ने न तो राष्ट्रीय लोकदल को और न ही समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। अजय उनके सारे बिल्कुल गलत बयान है, यानी बाकी सब ने वोट दे रखा, जाट तो कहीं गया ही। किसानों की बहुत उत्तर मिली गठबंधन को, जो किसान है सबसे ज़्यादा गठबंधन पे वोट गई किसानों की। जाट कहीं नहीं भागा जिन तक, जैन तक कहीं दूर भाग गई जाट, वो तो कुछ वोट है 5-4 वोट देखो सब मत ही चली जाया करे, यानी बाकी जाट कोई नहीं भागा। अंतम नु देख लो जी, हारने का कारण तो तुम देख लो, ना तो कहीं मायावती की सीटा लिखट रही, ना कहीं कांग्रेस की लिखट रही है, उनका कहीं सिस्टम था ही नहीं, सारी बस बीजेपी की लिखट की सारी जगह। तभी अभी तो बात देख लो, ये सारा धंधलेबाजी तो जीते हुए, यानी बाकी जनता ने जीता रखे, अटका वोटिंग करवाते हो अटका जो। शफीकुर रहमान बर्क का ये भी कहना है कि 36 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ी लेकिन जीत पाई केवल 8 सीटें। उनका ये कहना है कि यदि 36 की 36 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती तो 36 सीटों में से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती थी। यह सब झूठ है जी, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, ये 8 में लिख रही थी, जो इसी बात थी। अगर जयंत का साथ होता जी, जयंत का साथ ना होता तो इंगे समाजवादी की लिकड़ भी नहीं थी वोट, जो सच्ची बात है जी। वे भी जितने इधर वोट लिकड़ रही उसकी, वे जयंत की वजह से लिकड़ रही, जितनी भी सीट आए इंगे लिकड़ रही, यानी बाकी पश्चिम जयंत के सिवा और किसी का कुछ नहीं आया इधर। अगर उनका ये बयान बिल्कुल गलत बयान है, यानी समाजवादी का कुछ नहीं बैठता, वो जयंत की वजह से है जो कुछ यहाँ। जाट जयंत की गेल थे, बिल्कुल जयंत की गेल ही रहेंगे जी, आगे भी गेल रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। मान ले भी इलेक्शन आगे तो 24 में भी आने वाला है, उसमें भी गेल रहेंगे, और वोट भी देंगे और नोट भी देंगे। तो ये कह रही है कि अब तो जो है जयंत चौधरी घर बैठ जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, घर कैसे बैठ जाएंगे मैं जी, हम खड़ा करेंगे उन नट के, फिर वो कैसे बैठ जाएंगे। मान लिया वोट भी देंगे और नोट भी देंगे, दोनों काम करेंगे और उसकी गेल रहेंगे। हाँ, ये कैसा नहीं होने का। गाँव में तो 5-10 लमडे वहाँ से जैसा गिनती होंगे 5-10-20 लमडे वहाँ तैनात खड़े पाऊंगे। ये नहीं चलन देने की धांधलाबाजी करीब का चली था जी। ये तो मान लिया जिस तरह पर सरकार उनकी है, मान लिया फिर तो कहाँ चला गड्डी। मान लिया हमारी के ढाई उठा, फिर जी मान लिया सरकार अब उन लोगों की है, हम क्या कर सका उसमें। तुम एक बात देख लो जी, उनके बयान के बारे में बताऊं मैं,
अकवे नु कह रहे चलो अगर ईएम भी नहीं गलत है, ये 110 सीटें है पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिन पर ऐसे 100 150 तक हार जीत हो रही है, वे जाटों की रोटी तो जा रही होगी जी उन पर, और किसी की तो नहीं जा रही। जाट की मुसलमान की वोट है वहाँ, उन्हीं की वोट जा रही, तो ये कैसे कह रहे जाट बह गया? जाट नहीं कहीं गया, जाट तो अपनी जगह इब भी है और आगे भी उसकी गेल ही रहेगा। इब्बी हर आगे भी रहेगा, हर हिसाब से रहेगा। ये मशीनों ने आणि बाकी ये हर रे ये मशीनों ने दे दिया अंत वोट आणि बाकी बैलेट पेपर तक करवाओ ना इलेक्शन ये ना दब्बा बटन साइकिल पर लिख रहा है, उस पर फूल पर यो इसका नहीं कारण का पता लगे, मैं लेके कारण चल रहा ऐसा या कहीं ठोड़ देख क्या। चलिए, तो यहाँ पर ये नकुड़ विधानसभा का गांव फतेहपुर जट था। यहाँ पर जाट समाज के लोग थे जिन्होंने अपनी राय रखने का काम किया है। डॉक्टर मसूद अहमद जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उन पर भी इन लोगों ने अपनी राय रखी है।